पहला नंबर तो जान लीजिए कि जब पूजा हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बेटा अगर अपना उन्नति घर परिवार को चाहते हो, समाज की उन्नति चाहते हो, खुशहाल रहना चाहते हो, तो मैं 3 को सूत्र दे रहा हूँ, बुद्ध वंदना, तीसरा और पंचशील। और हम लोग उस चीज को प्राचीन समय का हमारा जो इतिहास था बहुत दिनों से भूल गए थे, लेकिन उसको बताने वाला अगर मुझे कोई शख्सियत हुआ तो वह हमारा एक अम्बेडकर हुए। और बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है। एक थोड़ी सी मैं घटना कह रहा हूँ। हम लोग बड़ी पूजा पाठ करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। बाबा साहब अम्बेडकर के 3 बेटा थे। एक बेटे के नाम रमेश, दूसरे बेटे के नाम गंगाधर, तीसरे बेटे के नाम राजरत्न था, एक बेटी का नाम इंदु था। बताया मैंने आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। बाबा साहब 24 घंटा पढ़ाई करते थे, 1 घंटा 2 घंटा सोते थे। एक दिन उनकी पत्नी बाबा साहब के कहने लगी, साहब आपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कंधों से कंधा मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने में मैंने बम्बे के गलियों में आपको पढ़ाई के लिए साहब मैं गोबर चुन चुन कर आपकी पढ़ाई की व्यवस्था किया। साहब मेरा दुनिया में औलाद नहीं रहा, आप एक दिन मंदिर चलिए। बाबा साहब की पत्नी जब कहने लगे कि आप मंदिर चलिएगा, बाबा साहब की पत्नी को उदाहरण देते हुए कहने लगे, रामा 2 तरह के घंटी बजती है रामा, एगो 5 बजे मंदिर में घंटी बजती है, एगो 10 बजे स्कूल में घंटी बजती है रामा। जो 5 बजे स्कूल में घंटी बजती है ना, उससे भिखारी निकलते हैं, 10 बजे स्कूल में घंटी बजती है उससे भिखारी निकलते हैं। लेकिन कहावत है कि पुरुष पत्नी से लाचार होता है और पत्नी पुरुष से लाचार होता है। एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी कहने लगी, साहब चलना। बताए मैंने महाराष्ट्र में कालाराम मंदिर है, बाबा साहब जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे राम का एक मंदिर था, उस मंदिर के चौखट पर जाकर दंडवत देते हैं। दंडवत देने के बाद जैसे प्रणाम करते हैं, इसी देश की व्यवस्था के लोग पंडित पुरोहित लोगों ने कहा, करे अम्बेडकर तुमको इस मंदिर में आने का दुस्साहस कैसे हुआ, तुम अछूत दिख जाती हो। बाबा साहब को लाते मुक्के मार देता है। बाबा साहब रोने लगते हैं। बाबा साहब के बेहोश हालात आधे घंटे के बाद होश होता है। बाबा साहब की पत्नी जिस प्रकार आप लोग साड़ी पहनी है ना, अगर वो साड़ी पावन को टिकली था। बाबा साहब का गुरु का नाम था छत्रपति साहू जी महाराज, और बाबा साहब वही साड़ी को पानी में भिगो कर आंख में जब छींटा मारते हैं तो बाबा साहब को होश होता है। जब होश होता है तो बाबा साहब रो रहे थे। बताए मैंने बाबा साहब इसलिए रो रहे थे कि मैं अपने पति अम्बेडकर के सामने पिटा गया। और बाबा साहब रो रो कर अपनी पत्नी को दोनों भुजाओं पांव पकड़ कर कहते हैं, रामा अब बताओ तुम्हारा कल जो बच्चा पेट में पल रहा होगा अब तो जीवित रहेगा ना। बाबा साहब की पत्नी रो रो कर कहने लगी, साहब आप जाइए, मैं राष्ट्र नवनिर्माण के लिए कंधों से कंधा मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मैं बम्बे की गलियों में गोबर चुन चुन कर मैं आपकी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगी। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर बैठ होते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, रामा मैं तो हिंदू धर्म में जन्म ले लिया लेकिन मेरी बस की बात नहीं है। बताए मैंने 20 मार्च 1927 को महातालाब आंदोलन हो रहा था। उसी समय अपनी पत्नी को कहते हैं कि लोटा है ना, बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं, रामा जब एक बाप का 4 बेटा जब एक मकान में नहीं रह सकता है रामा, एक छोटे ठोका लोटा में 23 फुट लोटा कैसे रह सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बेटा तुम विवेकवान बनो, समर्थवान बनो, ऊर्जावान बनो। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब की बात को फॉलो करना चाहिए। गुरु रविदास जी के हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। गुरु रविदास जी माँ के पूर्णिमा आएगा ना तो हम लोग बहुत हर्षोल्लास की बात मनाते हैं। लेकिन गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबको वन, छोट बड़ सब से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने कहा कि बेटा अंदर की पट खोल कर देख लो, तुम्हें अपने माता पिता का ज्ञान मिलेगा। गुरु रविदास जी ने हिंदी में लिखा, हे प्रभु अपनी कृपया की छांव में ले लीजिए, कर दे बुद्धि कुटी सबको नियति दे दीजिए। हम होकर सुख प्रेरणा ले आपसे, करते रहे पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। सुख बटाकर दुख बटाकर प्रभु भाव दे दीजिए, उज्जवल चित्र बना सबको उज्जवल भविष्य दीजिए। हमारे गुरु रविदास जी तथागत गौतम बुद्ध ने हमें उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए काम किए हैं। आइए मैं बुद्ध वंदना गा रहा हूँ, सभी को। तेरी जय हो हे महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो हे महान बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित छूत जगाए, तूने दलित छूत जगाए, उनको दे अधिकार दिलाए, भर दिया उनमें स्वाभिमान बना
दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा, पाखंडवाद कांपता सारा। सारे कांपे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। सभी को भगवान गौतम बुद्ध के सामने सिर झुकाएंगे। चरणों सोसित शीश झुकाते, चरणों सोसित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। कर दी प्रेमलता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता। तथागत गौतम बुद्धा, गुरु संत शिरोमणि, संत रविदास अर्हतो। बोले तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो। संत शिरोमणि संत रविदास अमर रहे, संत शिरोमणि संत रविदास अमर रहे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। शिक्षा के देवी माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। शिक्षा के देवी माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। झारखंड के धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। झारखंड के धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। सभी को साधु 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 साधु। सभी को धन्यवाद। थोड़ा सा फोटो ले लीजिए।